Today we discuss about the topic law of demand. We already know that मांग means डिमांड इन हिंदी इट इज़ नोन एज मांग. डिमांड को हम हिंदी में मांग बोलते हैं. मांग और मूल्य मीन्स प्राइस. ठीक है. मांग और मूल्य के बीच एक गहरा रिलेशनशिप होता है. ठीक है. और वो कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है. मांग और मूल्य के बीच गहरा संबंध होता है और इस संबंध को ही मांग का नियम कहते हैं. लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ओके. लेकिन मूल्य एवं मांग के मध्य कैसा रिलेशन होता है? प्राइस एंड डिमांड के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है. मीन्स उल्टा रिलेशनशिप होता है. मूल्य में कमी मांग को बढ़ाती है. जैसे किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, किसी प्रोडक्ट्स का प्राइस कम है. अगर कम प्राइस होगा तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगा. ठीक है. अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो यही क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है. अब यहाँ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस. ठीक है. डिमांड इंक्रीज हो जाएगा विथ डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. डिमांड इंक्रीज कब होगा? मतलब किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज कब होगा? जब उसकी प्राइस में कमी आएगी. इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब कमी होना. ठीक है. किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड का मतलब हुआ मांग. किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कब इंक्रीज होगा? जब उसकी प्राइस में कमी होगी. ओके. मूल्य में कमी. अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है कम होता है तो जो डिमांड है वो इंक्रीज होता है. तथा अगर और जो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, प्राइस बढ़ता है, तो क्या होता है? डिमांड कम हो जाती है. तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस with or decreases in own price of the commodity and vice versa. वाइस वर्सा का मतलब उल्टा. मतलब अगर यहाँ दिया है कि डिमांड कब इंक्रीज होगा? जब प्राइस में कमी होगा. और कब घटेगा? जब प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो वाइस वर्सा का मतलब उल्टा होगा. एक बार हम दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं. लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल quantity demand increases with a decrease in own price. दिया है कि डिमांड कब इंक्रीज होगा? जब किसी भी वस्तु का जो प्राइस है वो कम होगा. दिया है कि मूल्य में जो कमी होती है, किसी भी वस्तु का जो प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है. और जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अधिक हो जाता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मांग और मूल्य के बीच, ठीक है, डिमांड एंड प्राइस के बीच जो रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन होता है. ओके. लॉ ऑफ डिमांड को अकॉर्डिंग टू मार्शल समझते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल समझते हैं. इन्होंने क्या डिफाइन किया है? अधिक क्रेता पाने के लिए नीची कीमत पर विक्रय की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाती है. अगर हम चाहते हैं कि अधिक क्रेता का मतलब क्या हुआ? परचेसर, ग्राहक. ठीक है. अधिक क्रेता पाने के लिए नीची कीमत पर विक्रय की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाती है. अगर हम चाहते हैं कि यहाँ अधिक परचेसर हो, मतलब अधिक कस्टमर हमारे दुकान में आए, ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो, तो डिमांड कब इंक्रीज होगी? जब किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है कम होगा. ओके. तो अधिक क्रेता पाने के लिए नीची कीमत पर विक्रय की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाती है. और इन अदर वर्ड, यहाँ अदर वर्ड्स में भी ये डिफाइन किया गया है कि द अमाउंट डिमांड इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस. डिमांड कब इंक्रीज होगा? जब प्राइस कम होगी. एंड डिमिनिशेस विद अ राइज इन प्राइस. ठीक है.
एक बार रिपीट कर देते हैं प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी प्राइस। प्राइस अगर कम होगा, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और प्राइस ज़्यादा रहेगा तो डिमांड डिक्रीज़ मतलब डिमांड घट जाएगी। ओके। और यहाँ एक मेन बात है जो याद रखनी है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वालिटेटिव है, ठीक है, गुणात्मक है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड है ये क्वालिटेटिव है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है, किसी वस्तु की, किसी प्रोडक्ट की प्राइस जब ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू।